आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले तमाम तरीके की अटकलें चल रही थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई ये कह रहा था कि क्या कोई एक टीम इस बार 8-8 खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है। कोई ये भी कह रहा था कि क्या आईपीएल का पर्स बढ़ाकर इस बार 150 या 200 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। बात ये भी चल रही थी कि एमएस धोनी का क्या होगा। क्या वो खेल पाएंगे आईपीएल दोबारा, या फिर उनका हो चुका है आईपीएल करियर समाप्त। लेकिन इन तमाम चीजों पर से विराम लगा दिया गया है, और ये विराम लगाया है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने, क्योंकि बता दिया गया है कि अब कैसे और क्या होंगे आईपीएल मेगा ऑक्शन के नियम। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो हिंदी में। और सबसे पहले बात रिटेंशन। जी, आईपीएल रिटेंशन जो सबकी निगाहें रहती हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बार टीम में रह सकते हैं, कितने रह सकते हैं। तो यहां पर साफ कर दिया गया है कि इस बार 6 खिलाड़ियों को एक टीम रिटेन कर सकती है, जिसमें से 5 खिलाड़ी कैप्ड और एक अनकैप्ड। और कैप्ड खिलाड़ियों में भी कोई देशी और विदेशी का चक्कर नहीं रह गया है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यानी कोई एक टीम चाहे तो 5 के 5 विदेशी खिलाड़ी को भी अपने टीम में शामिल कर सकती है। और जैसे सनराइजर्स हैदराबाद, जिसमें भर भर के विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं, हो सकता है कि हम देखें कि एसआरएच की तरफ से वो पांचों के पांचों खिलाड़ी विदेशी हैं। तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, जिसमें एक से बढ़कर एक भारतीय खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि वो पांचों खिलाड़ी मुंबई इंडियंस में भारतीयों को रिटेन किया गया हो। तो मजेदार होगा ये। और दूसरी तरफ जो एक आंकड़ा दिया गया, जो अमाउंट दिया गया, वो ऐसे है कि पहला खिलाड़ी 18 करोड़, दूसरा 14 करोड़, तीसरा 11 करोड़, फिर चौथा खिलाड़ी 18, पांचवा 14 करोड़, और जो छठा खिलाड़ी होगा वो अनकैप्ड होगा, उसको 4 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आप इन खिलाड़ियों को रिटेन पहले भी कर सकते हैं, यानी पहले भी आप बोल सकते हैं कि हमारे ये 6 खिलाड़ी रहेंगे, 5 कैप्ड और एक अनकैप्ड जिनको हमने रिटेन किया है। या फिर आप एक को भी नहीं कर सकते हैं, सब के सब आरटीएम के जरिए आप मेगा ऑक्शन में वापस अपने पास बुला सकते हैं। जी, आरटीएम इस बार भी वापस लाया गया है, जो 2017 में आया था, 2022 तक रहा था, और उसको फिर से लाया गया। और इसके तहत आप 6 के 6 खिलाड़ी आरटीएम के जरिए भी ले सकते हैं, 2 खिलाड़ी आप रिटेन करके 4 आरटीएम के जरिए भी ले सकते हैं, या जैसे आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। और इसमें एक जो दिलचस्प चीज नजर आई है वो ये है, जो एमएस धोनी के फैंस के लिए बड़ी तगड़ी चीज है, सीएसके के लिए बड़ी तगड़ी चीज है। आपके जहन में यही चल रहा था कि भाई एमएस धोनी का क्या होगा, क्या उनको रिटेन करने के लिए इस बार 18 करोड़ या 14 करोड़ या 11 करोड़ रुपया चेन्नई सुपर किंग्स खर्च करेगी। जैसा पिछली बार याद होगा आपको, 12 करोड़ रुपए में एमएस धोनी रिटेन किए गए थे, लेकिन इस बार उनकी उम्र 43 साल की हो चुकी है। तो क्या अब उसी तरीके से रिटेन किया जाएगा? तो उस पर भी कह दिया गया है कि जी नहीं, अनकैप्ड खिलाड़ियों का वो नियम जो पहले से चलता चला आ रहा था। याद होगा आपको, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, कि वैसे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 5 साल से कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है या संन्यास ले चुके हैं, वो आ सकते हैं अनकैप्ड में। और इस नियम को हालांकि 2021 में हटा दिया गया था और कभी भी इसका उपयोग नहीं हुआ था, लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि सीएसके इसका उपयोग कर सकती है और एमएस धोनी को बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी अपने साथ रोक सकती है। पर याद रहे, सुनील नारायण, जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कई सालों से नहीं खेला है, उनको केकेआर अनकैप्ड के तौर पर रिटेन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये नियम सिर्फ और सिर्फ है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। चलते चलते ये भी बता दें कि एक और अच्छी चीज टीम फ्रेंचाइजी के लिए ये हुई है कि 30 करोड़ का इजाफा उनके पर्स में हो चुका है, यानी अब उनके पास 120 करोड़ का पर्स होगा। हालांकि 75 या 79 करोड़ रुपया तो वो रिटेंशन में खर्च कर सकते हैं, उसके बाद देखना है कि किस तरीके से वो पैसे खर्च करते हैं। लेकिन हमें पता है आपको इसका जवाब जरूर मिल गया होगा, जो आप तलाश भी रहे होंगे, कितने खिलाड़ी रिटेन किए जा सकते हैं और एमएस धोनी का क्या होगा। क्या पता एमएस धोनी के लिए ही इस नियम को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है।